चलो बच्चे स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ पढ़ लेंगे, ठीक है। और रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उमर को मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा। जो सोएगा वो रोएगा, तो गाफिल कब तक सोएगा। जो होना होगा होएगा, ये दुनिया आखिर फानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है। कर डाल जो दिल में ठानी है, जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है। सो लेट्स मूव ऑन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के VSQs क्लास 10 के अपन करेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड। डायरेक्टली अटैक करेंगे PYQs के ऊपर। 3 पॉइंट्स अपने को गिवन है, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ दिस 3 पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. This is the formula of centroid of 3 points of a circle. Sorry, circle करते हैं, triangle. तो ये हमारा x1 है और x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो x1 की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले x1 की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 2। x2 क्या है सर, -4 प्लस x3 सर, ये x2 और ये x3 क्या है 2 बाई 3, वेरी गुड। और y1 क्या है सर 3, y2 7, y3 -4 बाई 3, ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा आंसर, 2 + 2 कर लेंगे 4 - 4 बाई 3 कॉमा, और इसको क्या बनेगा ये 10 - 4 बाई 3, 4 - 4 0 बाई 3, 10 - 4 6 बाई 3। आंसर क्या आएगा, 0 बाई 3 इज 0, 6 बाई 3 2, ठीक है। आंसर इज 0,2। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको हम भी करेंगे सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर। इसको कैसा सॉल्व करना है देखेंगे। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये x1 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 + 2 - 3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, 1 + 2 - 3 बाई 3। तो यह बन जाएगा 3 - 3 बाई 3, और ये बनेगा 3 - 3 बाई 3। तो आंसर क्या आएगा, 0 बाई 3 कॉमा 0 बाई 3 क्या होगा, 0,0। ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या है, 0,0, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है सर। आया किसी को आंसर आया इसका, वेरी गुड। क्या है आंसर बोलो, 5 श्योर, चलो ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस ओरिजिन। एक है ओरिजिन 0,0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले पॉइंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये 1000 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको log 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं टू द बेस 10, कॉमा log 16 कैन बी राइट 2⁻4 टू द बेस 2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, ये 16 जो अपर इंडेक्स है ये, इसको मैं क्या करा, ट्राई टू मेक इन टर्म्स ऑफ 2। तो 16 को इन टर्म्स ऑफ 2/4 बनने से क्या बनेगा, तो क्या बने, देखो यहाँ पर देखो 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 2/4 क्या बन जाएगा 16। तो ये 16 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैं 2/4 लिख सकता हूँ। और सिमिलरली ये 1000 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 10⁻3, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000।
ठीक है। तो अब ये जो पावर 3 है और ये पावर 4 है, ये नीचे गिर जाएंगे। कैसा सर? इस तरह से ये हो जाएंगे, ये 3 टू द लॉग, ये 10 टू द बेस 10 रह जाएगा, और 4 log टू द बेस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट क्या बन जाएगा? ये 3। व्हाट्स लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है कि log a टू द बेस a क्या बनता है हमेशा? 1। तो अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स दोनों भी एक ही रहना, तो क्या बनेगा? ये 1। तो ये 10 है, ये भी क्या है? 10 है, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 4, ये भी, इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी? 1। 3 1 सा 3, 4 1 सा 4, तो आंसर क्या है? 3,4। ठीक है सर, एक पॉइंट मेरे को मालूम हो गई, तभी वहां कवर कर लेंगे। सो नाउ दिस 2 पॉइंट्स है, इसको अपन जो है ना डिस्टेंस इन दोनों का अपन को मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे सर? इसको हम कहेंगे ये है x1 और ये है y1, x2 y2। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है सर? साइन थीटा माइनस 0, साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा, साइन थीटा में से 0 निकालो, साइन थीटा ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, और कॉस माइनस 0 करो, कॉस थीटा स्क्वायर। व्हाट इज द साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये किसके बराबर है? 1 रूट 1 क्या होगा? 1। सो देयर इज अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, आंसर इज 1। सिमिलरली इसको भी करेंगे सर। फॉर्मूला क्या कहता है? सेम फॉर्मूला। यहाँ जो हम फॉर्मूले को यूज करें, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इसको हम कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 0 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, अभी नहीं, ऐसा नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1 tan थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर माइनस 0, सॉरी tan थीटा माइनस 0, tan थीटा ही बन जाएगा। तो ये बनेगा, असल में ये बनेगा माइनस सेकेंड थीटा स्क्वायर, और ये tan थीटा माइनस 0, tan थीटा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस पे भी है, सेकेंड पे भी है, तो ये बन जाएगा रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेकेंड को हटा देंगे, हटा के क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर। गिवन है क्वेश्चन में? yes. अच्छा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था, क्या है क्वेश्चन? क्या है टेस्ट पे? हाँ थीटा, हाँ भाई थीटा तो क्या है? 45 है, तो यहाँ तक आने की अपने को जरूरत ही नहीं है सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? थीटा की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पर? यस। तो हम क्या करेंगे? थीटा गिवन है क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। व्हाट इज tan 45 वैल्यू? अच्छा, सेकेंड इज 45 जी, वेरी गुड, रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 बाय रूट 2 है ना, cos 45 1 बाय रूट 2, सेकेंड 45 क्या बनेगा? रूट 2 बनेगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा? रूट 3। तो ये कैसा है सर? एक प्रॉपर्टी फॉर्मूले से टेबल याद होना चाहिए। टेबल अगर आप लोगों को आता है, ये पूरा टेबल है ना, पूरा
साइन कॉस टैन कॉट साइन 45 30 45 60 90, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन टेबल करे थे अपन, तो वो टेबल को यहाँ पे यूज करके अपन को वैल्यूज लेने का, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे सर, ए बी 2 पॉइंट्स अपने को गिवन है एंड वी हैव टू एंड ए बी लेंथ कितना गिवन है अपने को 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के मालूम करना है अपने को, करेंगे सर। तो ए बी किसके बराबर है 5 के, तो हम क्या करेंगे उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से, तो ये 5 स्क्वायर असल में क्या बन जाएगा 25। सर ये ए बी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए बी का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सर ये है x1 y1 और ये है x2 y2, सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अच्छा सर ये ए बी के ऊपर स्क्वायर भी है ना, ए बी के ऊपर कौन है स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आ जाओ, अब मैं रूट नहीं लिखूंगा, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है सर k माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 होल स्क्वायर किसके बराबर है 25। तो ये बन जाएगा k माइनस 0 स्क्वायर क्या बनेगा k स्क्वायर और 0 माइनस 3 वेरी गुड माइनस 3 स्क्वायर 25। तो ये माइनस 3 स्क्वायर क्या बनेगा प्लस 9 25, 9 को उधर सेंड कर देंगे k स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 में से 9 निकालो 6, वेरी गुड 16, तो k क्या बनेगा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 नथिंग बट 4, तो k की वैल्यू क्या है 4। असल में प्लस और माइनस था, इतना लिखेंगे तब भी काफी है आपको। तो उसने क्या पूछा फाइंड k क्या है मालूम करके बताओ, हम बोले कि भाई k की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा जो है ना असल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, VSAQ में आ गया, इसको कोलिनियर करने का है। कोलिनियर करने का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0, और भी कई सारे अप्रोचेस है, इसको स्लोप्स के जरिए भी कर सकते हैं, बट आपके जो सिलेबस में उसको फिलहाल फॉलो कर लेंगे अपन। हाँ इसको नए तरीके से प्रूफ करते हैं, जब आप 11th-12 में जाएंगे तब आप सीखेंगे वो। फिलहाल आपको क्या करना है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है मॉड हाफ, वेरी गुड, हाफ मॉडलेस x ये 1 है तो 2 3 साइकिल चलाएंगे 1 2 3, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1, ठीक है। ये x1 ये x2 ये x3, तो 1 2 3 आ गया सर। ये 2 के बाद क्या आएगा सर 3 3 3 के बाद क्या आएगा 1 3 है सर, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2। अब यहाँ पर रेडी है सर, x1 भी है y1 है x2 y2 x3 y3, सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ मॉड x1 वैल्यू क्या है सर -6 y2 माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y3, y2 है और ये y3 है, तो 6 माइनस फॉर्मूले का और वो -8 प्लस 8 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको। और ये x2 क्या है सर मेरे पास -4 ब्रैकेट y3 -8 माइनस फॉर्मूले का y1 इज 10, x3 is how much 3, y1 is y1 minus y2 करना है 10 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई, ये स्टेप ये फॉर्मूला है, ये सब्स्टिट्यूशन है, अब सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हाफ मॉड -6 बाहर है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 6 + 8 इज वेरी गुड, प्लस इंटू माइनस -4 -8 -10 इज हाउ मच ठीक है 3, 10 में से 6 निकालो 4, सिंप्लीफाई हाफ मॉड, तो 6 14 से कितना बनेगा 1
-84 -84 और ये क्या बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 18 4 सा जी 72 वेरी गुड 72 प्लस 72 प्लस 3 4 सा 12 तो इन दोनों को प्लस कर देंगे सर इन दोनों को प्लस करते क्या बनेगा हाफ मॉड 84 प्लस 84 84 माइनस 85 प्लस 84 कैंसिल आंसर इज 0 क्योंकि ये 0 बनेगा ऊपर बाहर कौन बैठा हुआ है हाफ भाई 0 की निशानी है 0 से किसको भी इंटू कर लो आंसर क्या आएगा 0 सो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर आंसर 0 आया तो ही हम कह सकते हैं कि भाई गिवन पॉइंट्स क्या है कोलिनियर कोलिनियर का असल मतलब क्या होता है कि भाई एक लाइन के ऊपर क्या है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी ए बी सी लाइज ऑन ए सिंगल लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर या इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 0 होता है तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल से साबित करके दिखाएं ठीक है ना कॉपी कर लो इसको